हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है। पिछले वीडियो में हमने डिकोड किया था कैंसर को और मैंने आपको दो ऑप्शन दिए थे, फियर फ्री, फियर वाली लाइफ। इस वीडियो में कैंसर के जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको बोलते हैं कार्सिनोजेंस, उसको हम डिकोड करेंगे। और इस वीडियो के एंड में भी मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि क्यों आपको फियर फ्री लाइफ जीनी चाहिए। ठीक है, वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड चलो बात करते हैं कार्सिनोजन के बारे में। याद रखना 26/11 मैं नहीं बुलाऊं, मेरा बर्थडे आ रहा है, हमें 100,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए तब तक। ठीक है, चलो बात करते हैं कार्सिनोजन के बारे में। कार्सिनोजन एक बहुत ही फेवरेट वर्ड हो चुका है बहुत सारे इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स का, आपको डराने के लिए। बिकॉज फियर बिकता है, सपने बिकते हैं। फियर मैंने करा दिया ना आपको कि ये खाओगे तो आपको कैंसर हो जाएगा, ये मत खाओ, आप मेरी ये प्रोडक्ट खरीदो, तो आपको फ्री फियर मिल चुका है। अब आप प्रोडक्ट खरीदोगे बिकॉज डर से हमारा इमोशनल कनेक्शन हो गया है कि ये मेरे को नहीं चाहिए, तो ये जो भी भाई साहब बोल रहा है मेरे को कर लेना चाहिए। ये आपको क्यों नहीं करना चाहिए वो हम थोड़ा समझाने की ट्राई करेंगे। बिकॉज कार्सिनोजन का डेफिनेशन है ना, इट्स दैट कि ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको कैंसर कर सकते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कर सकते हैं एंड करना। मैं अगर आपके शहर में आया तो आपके घर पे खाना खा सकता हूँ, मैं आपके शहर में आके आपके घर पे खाना खाऊंगा। अलग अलग चीज़ें हैं ना, समझ में आ रहा है। 2, WHO का डेफिनेशन ही कार्सिनोजन का ये है कि इट कैन कॉज। अभी उन्होंने 2 अलग अलग प्रकार की क्लासिफिकेशन दी है कार्सिनोजन के। एक है कि भाई कहाँ से आता है, एनवायरमेंटल, जेनेटिक एंड लाइफस्टाइल। तो जब हम जेनेटिक की बात करें तो इट्स वेरी सिंपल। अगर आपकी फैमिली में है किसी को जेनेटिक म्यूटेशन तो वो आपको भी हो सकता है। यू आर मोर लाइकली टू गेट कैंसर इन कंपैरिजन टू समवन जिसकी फैमिली हिस्ट्री में नहीं है। बट इट डजंट मीन कि आपके पेरेंट्स को है तो आपको भी होगा। मोर चांसेस। एनवायरमेंटल, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस जो सूरज में से आती हैं, अगेन पोटेंशियल कार्सिनोजेंस। लाइफस्टाइल में आता है आपका स्मोकिंग, अल्कोहल, प्रोसेस्ड फूड, रेड मीट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, दीज कैन लीड टू कैंसर। बट इसके अलावा आपने इंटरनेट पे सुना होगा कि ये ग्रेड 1 कार्सिनोजन है, ये ग्रेड 2 कार्सिनोजन है, ये ग्रेड 3 कार्सिनोजन है। अलग अलग कार्सिनोजेंस के बारे में बात आती है, अलग अलग लेवल के कार्सिनोजेंस की बात आती है। तो वो क्या है? देखो, WHO ने ना कार्सिनोजन को टोटल 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला ग्रुप जो है इट्स कॉल्ड ग्रुप 1। ऑफ कोर्स ग्रुप 1 इज द हाईएस्ट पॉसिबल चांसेस। तो अगर आप स्मोकिंग, अल्कोहल, एस्बेस्टोस, यूवी रेस, ये सारी चीज़ें ना ग्रेड 1 में आती हैं कि ये इनका अगर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हुआ, आप रोज़ दारू पीते हो, आप रोज़ सुट्टा मारते हो, तो इवेंचुअली वो आपको कैंसर कर सकता है। उनके सबसे ज़्यादा चांसेस है, तो वो ग्रेड 1 में आता है। ग्रेड 2 के 2 अलग अलग हिस्से हैं, 2A एंड 2B। 2A is probable carcinogen and 2B is possible carcinogen। 2A का मतलब ये है, उन्होंने जब रिसर्च की है तो उनको ह्यूमंस में कैंसर कॉज करने की पॉसिबिलिटीज इनसफिशिएंट लगी, बट एनिमल्स में वो कॉज कर रहे थे, उनके हाई चांसेस थे। वो आ जाता है ग्रुप 2A में। एंड देन 2B इज एनिमल्स में भी इनसफिशिएंट एंड ह्यूमंस में भी इनसफिशिएंट। देन थर्ड ग्रुप इज ग्रुप 3, जहाँ पे सफिशिएंट एविडेंस है ही नहीं, वो क्लासिफाइबल है ही नहीं कार्सिनोजन होने के लिए। कुछ स्टडीज ऐसा बोल रही थी तो उन्होंने और रिसर्च किया उस पर, दे आर नॉट, इट डजंट कम। वो ह्यूमंस में भी सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, एनिमल्स में भी नहीं है, इट्स नॉट। एंड फोर्थ ग्रुप इज मोर लाइकली नॉट क्लासिफाइबल अंडर कार्सिनोजन। आप समझ रहे हो कितना स्टूपिड सा क्लासिफिकेशन लग रहा है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में ही कैन और विल का डिफरेंस हमने जान लिया। क्लासिफिकेशन देखने जाओगे तो एक ही जगह है जहाँ पे बोलते हैं कि देयर आर हाईएस्ट चांसेस, पर चांसेस और रिजल्ट दोनों में फ़र्क है। तो इसका 2 तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। एक कि उमेश बोल रहा है कि ये चांसेस ही हैं, ऐसे ज़रूरी थोड़ी हो गया है, तो मैं तो रोज़ सुट्टा मारूंगा या रोज़ अल्कोहल। मैं ऐसा करने की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर आप सोशली 4 महीने में एक बार जाके वाइन पी लिया या आपने हुक्का ले लिया कभी साल में 1-2 बार, तो आपको इतना डर लेने की ज़रूरत नहीं है। या धूप में आप चले गए थोड़ी देर बाद, तो आपको ऐसा टेंशन नहीं आ जाना चाहिए कि मेरे को कैंसर हो जाएगा। आर यू विथ मी ऑन दिस? और इन चारों के सोर्सेज, लाइक क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, उसकी शीट में डाल देता हूँ। आपको डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि ये जो चारों क्लासिफिकेशन है, उन क्लासिफिकेशन में कैन, प्रोबेबल, पॉसिबल, नॉट, सफिशिएंट, इनसफिशिएंट, ये सारे वर्ड्स का यूज़ किया गया है कि ये सारी चीज़ों से आपको चौकन्ना रहना है, डरना नहीं है। उसका मतलब क्या है? मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्या नहीं करना है, उससे ज़्यादा जो चीज़ें वेल रिसर्च्ड हैं वो करने पे लगाते हैं ना। वेल रिसर्च क्या बोलता है कि अगर आप एक बैलेंस खाना खा रहे हो,
अगर आप रेगुलर मूवमेंट कर रहे हो, अगर आप सही से रेगुलर स्लीप ले रहे हो, अगर आप अपना स्ट्रेस मैनेज कर रहे हो, सही से पानी पी रहे हो, आप सनस्क्रीन लगा के बाहर जा रहे हो, आप रेगुलर चेकअप करा के HPV वायरस की वैक्सीन लगवा रहे हो, तो यू आर सेफ। आपको बहुत कम चांसेस है कि कैंसर होगा। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दिस, बिकॉज ये सारी चीज़ें बचपन से हमें ऑलरेडी पता है कि प्रोसेस्ड फूड, स्मोकिंग, अल्कोहल, डिमका फलाना, तो उसको मिनिमाइज करना है, उनके साथ बेहतर रिलेशनशिप बनाना है। अगर आपकी फैमिली में कैंसर है तो आपको और थोड़ा चौकन्ना हो, डरना नहीं है। डर और कम कैसे हो सकता है पता है? यू हैव टू डू योर रेगुलर चेकअप्स। आपको अगर थोड़ा सा भी सिम्टम्स आ रहा है, गो एंड गेट योर सेल्फ चेक ना बाबा। अपने आप से गेसिंग गेम्स क्यों खेल रहे हो? बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल हु आर रेडी टू टेक एडवांटेज ऑफ योर इनसिक्योरिटीज। आपको डरा डरा के अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे, आपको ये बंद करवाएंगे, वो बंद करवाएंगे। क्यों मिजरेबल लाइफ जीनी है आपको? सोचो इसके बारे में। मैंने कैप्शन में कैंसर प्रिवेंशन गाइड और कार्सिनोजन का गाइड छोड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो आप डाउनलोड करो। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ओवरऑल लाइफस्टाइल। एंड याद रखो कि आपकी हेल्थ कोई एक फूड आइटम या कोई एक फैक्टर से डिसाइड नहीं होती है, वो ओवरऑल लाइफस्टाइल पे डिसाइड होती है। तो वो याद रखोगे तो डर चला जाएगा, बिकॉज इवेंचुअली मरना सबको है। यू डोंट नो आज सुबह को आप बाहर निकले घर से, एक्सीडेंट हो गया एंड यू कैन। तो जो भी जिंदगी है उसको लॉजिकल वे में, फियर फ्री वे में जीना, इट शुड बी द आइडियल way to go about it. This is my suggestion. Let me have your thoughts in the comment section. If you have any questions, again, ask me in the comment section. वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नहीं, प्रिजर्वेटिव्स, मैदा, मोबाइल फोन्स, माइक्रोवेव, यूवी रेस, ये सारी चीज़ें आपको कैंसर शॉर्ट नहीं दे रही हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रे एरिया इन दैट। वो आज मैंने आपको सिखाने की ट्राई की। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान रखो अपना।